नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग? तो हम लोग ज्योमेट्री ज्यामिति पढ़ रहे हैं। ये बजट वाली क्या बात कह रहा है बच्चा? अच्छा, 4.5 करोड़ रोजगार देंगे 5 साल में। सारे बजट में 4.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट 5 साल में, क्या मजाक किया है निमितेश पंत जी? उस 4.5 के आगे कई सारे दशमलव लगने थे, वो लगाना भूल गए। उन्होंने डिजिटल सम ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 4.5 करोड़ का डिजिटल सम क्या होता है? 9 रोजगार देंगे। ठीक है, चलो ये सब बातें छोड़िए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री ज्यामिति। और ऐसा मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा कि किसी बच्चे ने जिंदगी में नहीं पढ़ा है। भाई ये तो आपको 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ना था ना, अगर आपने 9th 10th में भी नहीं पढ़ा है तो भी आप सीख जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, मजा आएगा। कल की क्लास किस किस को समझ में आई? कल की क्लास किस किस ने देखी? कल मैंने आपको क्या समझाया था? कल मैंने आपको समझाया था मेरे दोस्तों कि टाइप ऑफ एंगल क्या होता है, एंगल की परिभाषा क्या है, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट रेखाखंड क्या होता है। और आज की क्लास में हम उस पर बेस्ड और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर सवाल करेंगे। शीट में आज अपलोड करवा दूंगा। शीट अपलोड होगी केशव? शीट अपलोड करवा दी गई है लाइन एंड एंगल की। ठीक है, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी वाले भाई क्या लिखेंगे? तो हिंदी वाले भाई लिखेंगे इसको पूरक और संपूरक कोण। पूरक और संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक और संपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक और संपूरक कोण। पूरक और संपूरक कोण हिंदी वाले भाई लिखेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो कोण जिनका आपस में सम 90 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका आपस में सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर हिंदी में पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका आपस में जोड़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है उन्हें हम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, पूरक कोण। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर आपके सामने बनाया गया 50 डिग्री और 40 डिग्री। 50 और 40 का सम कितना है मेरे प्यारे भाई? 90 डिग्री। 50 और 40 का सम कितना है? 90 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यानी कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है? 40 डिग्री। 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है? 50 डिग्री। 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 डिग्री है, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50 डिग्री। बात समझ में आ गई? किसी को कोई परेशानी? तो 50 और 40 का सम 90 है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। जैसे कि मेरे प्यारे भाई आपके सामने हम लिखते हैं 71 डिग्री। मैं आपसे कहूं 71 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। दोनों कोणों को जोड़ के 90 आना चाहिए। अगर एक कोण 71 है तो 71 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? 90 में से 71 घटाएंगे 19 डिग्री। तो 71 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या आ जाएगा? 19 डिग्री आएगा बेटा, 19 डिग्री। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। आपके सामने 65 डिग्री, ये ले लेते हैं 25 डिग्री। 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? जल्दी से जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर दोनों कोणों को जोड़ के 90 आना चाहिए, 90 में से 25 घटाएंगे 65 डिग्री। तो 25 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो 65 डिग्री है। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा मेरे प्यार में? थीटा का पूरा कोण क्या आएगा? थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? अगर कोई कोण थीटा है, मैं आपसे कहूं थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? तो जोड़ के 90 आना चाहिए। थीटा को 90 डिग्री में से घटा दो, 90 माइनस थीटा। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ गए बात?
60। वेरी गुड। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना बेटे? 90 माइनस थीटा। चलिए अब आगे सब लोग हेडिंग डालेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल आगे सब लोग हेडिंग डालेंगे संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल सब लोग हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल सब लोग हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल सब लोग हेडिंग डालेंगे संपूरक कोण। चलिए मेरे प्यारे भाई, टू सच देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका आपस में सब 90 डिग्री होता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। संपूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका आपस में योग 180 डिग्री हो। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ के 180 डिग्री आता हो, 180 डिग्री, उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल या फिर संपूरक कोण कहते हैं। जैसे कि चित्र भी बना हुआ है 60 डिग्री और 120 डिग्री। आप देखो 60 डिग्री और 120 डिग्री को जोड़ के क्या आता है? आप कहोगे सर 180 डिग्री आता है। यानी कि 60 और 120 क्या है? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। 60 और 120 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका सम 180 डिग्री होता है आपस में, हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूं ये बताओ जरा 110 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या आएगा? 110 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा? तो आप कहोगे सर जी 110 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा मेरे प्यार भाई? 180 में से 110 घटाना पड़ेगा 70 डिग्री। तो 110 का सप्लीमेंट्री 70 डिग्री है। 70 का सप्लीमेंट्री 110 डिग्री है। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे भाई 44 डिग्री का, 44 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या आएगा? 44 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या आएगा? 44 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा? जोड़ के 180 आना चाहिए। तो 180 में से 44 माइनस कर देंगे, 136 डिग्री। तो 44 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना आ जाएगा बेटा? 136 डिग्री, 136 डिग्री। मैं आपसे कहूं थीटा का सप्लीमेंट्री क्या आएगा? तो जोड़ के 180 आना चाहिए। तो थीटा का सप्लीमेंट्री आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 में से थीटा घटा देंगे। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ओके, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट जानने वाला है, सभी बच्चे जानेंगे। आप मुझे बताओ कोई कोण थीटा है, कोई कोण थीटा है, कोई एंगल है थीटा, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? आप मुझे बताओ, अगर कोई एंगल थीटा है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो आप कहोगे सर 90 में से थीटा घटा देंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा। बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर कोई एंगल थीटा है तो थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो आप कहोगे सर 180 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 90 माइनस थीटा। थीटा का सप्लीमेंट्री कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आप मुझे एक बात की जानकारी दीजिए, अब आप मुझे एक बात बताओ, थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना ज्यादा है? सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना ज्यादा है? 90 माइनस थीटा में क्या जोड़े कि 180 माइनस थीटा आ जाए? 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि किसी भी कोण का सप्लीमेंट्री एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होता है। किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होता है। एग्जाम्पल से समझा दूं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कोई एंगल है मेरे प्यार भी आपके सामने 72 डिग्री, कोई एंगल 72 डिग्री है 72। अब 72 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? 90 में से 72 घटाएंगे 18 डिग्री। 72 का सप्लीमेंट्री क्या आएगा? 180 में से 72 घटाना पड़ेगा, 108 डिग्री आएगा, 108 डिग्री यही आएगा। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल वो कोण होते हैं जिनका आपस में सम 180 हो। 72 जमा 108 180। तो 72 का 18 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 108 सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल 108 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना ज्यादा है? तो 108 डिग्री 18 डिग्री से 90 डिग्री ज्यादा है। तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जो है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा हो।
किसी भी कोण का सप्लीमेंट्री एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होता है मेरे प्यारे बच्चे। छोटे छोटे बच्चों वाली बात है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल जिनका आपस में सम 180 डिग्री होता है। दोस्तों ये आपके एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं पहले उस कॉन्सेप्ट पर सवाल करते हैं। केशव शीट लग गई? ठीक है, फिर मेरे प्यारे भाई हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पहले इस पर बेस्ड सवाल करेंगे मेरे दोस्तों, फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, ओके बनाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी इंग्लिश जैसे आप पढ़ना चाहो वैसे सवाल पढ़िए। क्या है, मैं आपको दोनों भाषाओं में पढ़ के दिखाऊंगा। बोला है एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। कोण का मान ज्ञात कीजिए। द मीजर ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन मीजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। एक एंगल की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण को ही ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पूरक या फिर कोटि पूरक बोलते हैं। घबराना नहीं कोटि पूरक शब्द के, कोटि पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एक एंगल की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है। बताओ एंगल का मान ज्ञात करें। देखो मेरे प्यारे भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ना अलग चीज है, सवाल सॉल्व करना अलग चीज है। कॉन्सेप्ट पढ़ने में और सवाल करने में एक फर्क आ जाता है कॉमन सेंस का। ये इक्वेशन बनाने वाले सवाल हैं, आपको थोड़ा बहुत गणित आना ही चाहिए। जैसे आपसे कोण का मान पूछा, मैंने मान लिया कि माना कोण थीटा है, मान लिया कि माना कोण थीटा है, आपको थीटा का मान निकालना है। जैसे सवाल कहता है वैसे ही आपको करना है, उसी बात को गणित में लिख दीजिए। द मीजर ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन मीजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल की वैल्यू, एंगल क्या मान लिया मैंने, थीटा। तो एक एंगल की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एक एंगल की जो वैल्यू है, एंगल क्या है थीटा माना, तो एंगल की जो वैल्यू है थीटा की, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा से 14 डिग्री कम है, 14 डिग्री कम है। ये डिफरेंस 14 डिग्री है। तो एक कोण थीटा की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 माइनस थीटा से 14 डिग्री कम है। थीटा का मान क्या होगा, इधर आ जाएंगे, 14 इधर जाएगा, तो 90 में से 14 घटाएंगे 76 आएगा, 76 डिग्री। ये क्या बच्चे, माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, माइनस 2 थीटा राइट साइड में आएगा पॉजिटिव 2 थीटा। 2 से 76 काटेंगे 38 बार जाएगा, तो यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई 38 डिग्री। और डी ऑप्शन इस सवाल का क्या बात कर। तो हमें करना क्या है, जो बात हिंदी में लिखी हुई है, अंग्रेजी में लिखी हुई है, उसे गणित की भाषा में लिखना है। गणित की भाषा बहुत सरल होती है। देखो हिंदी में कितना लिखना पड़ रहा है, गणित में कितना लिखना पड़ रहा है। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये हिंदी में गणित में लिखा हुआ है, लेकिन मतलब तीनों का सेम ही है। 2 से हम 76 काटेंगे 38 बार जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सवाल लीजिएगा आपके सामने, सवाल नंबर 2। ये बताओ कौन करेगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल को कौन करेगा। सवाल में बोला यदि दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 74 डिग्री है तो उनमें से एक एंगल क्या होगा, उनमें से एक कौन होगा। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 74 है तो एक एंगल क्या होगा, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 74 है, एक कोण क्या होगा। देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे
मान लिया कि दो सप्लीमेंट्री एंगल ए और बी है, ये मैंने मान लिया कि माना दो सप्लीमेंट्री एंगल ए और बी है। तो सप्लीमेंट्री एंगल की सबसे बड़ी खास बात होती है कि उनका सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री सबसे बड़ी खास बात। दूसरी बात है कि सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 74 है। डिफरेंस का मतलब मान लिया कि ए बड़ा है बी छोटा है, मान लिया ए बड़ा है बी छोटा है, तो इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है 74 डिग्री है, 74। तो आप मुझे बताओ ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा। एक कॉन्सेप्ट समझिए कैलकुलेशन का एक कॉन्सेप्ट। अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, अगर हमें दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का अंतर दिया है, तो जो बड़ी वाली संख्या है ए, वो कैसे आएगी, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 180 प्लस 74 को जोड़ के आधा कर दीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट है। यह आ जाएगा 254, 254 का आधा मेरे प्यारे भाई आ जाएगा आपका 127 डिग्री, 127 डिग्री। बात समझ में आ गई। मुझे छोटा निकालना है, देखो ए बड़ा है बी छोटा है, तभी तो मैं ए में से बी घटा रहा हूं। तो छोटा कौन होगा, घटा के आधा कर दो। 180 में से 74 घटाएंगे बेटा 106, 106 का आधा करेंगे 53 डिग्री। तो दोनों कोण की वैल्यू आ गई 127 और 53, ये दोनों कोण आ गए। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। बोला है द वन ऑफ द एंगल, इन दोनों में से एक एंगल का मान ही दिया हुआ है। 127 53 डिग्री में से एक एंगल 53 डिग्री दिख गया, ये तो बेटे अगर हमें कभी भी दो संख्याओं का सम दिया है, यानी कि योग, अगर हमें दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का अंतर दिया है, तो ध्यान रखिएगा बड़ी जो संख्या होगी ए, वो 180 74 इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। जो छोटी संख्या होगी बी, वो इन दोनों को घटा के आधा कर दीजिए। शॉर्टकट है, समझ में आई बात। 53 डिग्री आंसर हो जाएगा। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। मैं आपको इस टाइप के टाइप 1 चल रहा है और मैं पूरा सिलेबस ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं हर चैप्टर ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल दूंगा कॉन्सेप्ट पे, एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि बिना एग्जाम्पल के, कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल दूंगा, फिर उस पर मैं आपको सवाल कराऊंगा। अब जिसमें जितनी बुद्धि है वो उस हिसाब से पकड़ेगा चीजों को, ठीक है। ये 0 लेवल ही है, 0 लेवल, इससे नीचे गणित नहीं। आप 9वीं क्लास का ट्यूशन पढ़ने नहीं आए, सरकारी नौकरी की तैयारी करने आए हैं, और सरकारी नौकरी की तैयारी का 0 लेवल यही है। ये अलग बात है कि आपके लिए 0 लेवल भी बहुत हाई हो जाता है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन है यही 0। बड़ा एंगल जोड़ के आधा कर दो, छोटा एंगल घटा के आधा कर दीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल, द मीजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम ऑफ ओरिजिनल एंगल। बोला है किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। उस कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सब, हिंदी में पढ़ते हैं। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। फिर से पढ़ें, किसी कोण का सप्लीमेंट्री एंगल, किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल उस एंगल के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। तो पहले आप ये ढूंढो कि एंगल क्या है। तो भैया मैंने मान लिया कि माना कोई एंगल थीटा है, मैंने मान लिया कि माना कोई एंगल थीटा है, थीटा मैंने मान लिया। अगर मुझे थीटा का मान पता लग गया तो मेरी जिंदगी आसान है। तो बोला किसी कोण थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल, अगर कोई कोण थीटा है तो थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चे थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल जो है मेरे प्यारे भाई, जैसा सवाल में बोलो वैसा लिखना पड़ेगा। किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल, मैंने मान लिया कि कोई एंगल थीटा है, तो थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल ये है। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है,
वो उस एंगल के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। एंगल क्या है? थीटा। थीटा के 4 गुने से, 4 गुना मतलब 4 से मल्टीप्लाई, थीटा के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है, 10 डिग्री ज्यादा है। यही बोला सवाल में। जो बात मुझे अंग्रेजी में बोली वो बात मैंने गणित में लिखी। माना कोई एंगल थीटा है तो थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा, इसकी जो वैल्यू है वो उस एंगल थीटा के 4 गुने से 4 टाइम्स से 10 डिग्री ज्यादा है। कर दिए बराबर। यहां से थीटा नहीं निकाल सकते सॉल्व करके। अगर 10 डिग्री इधर जाएगा, देखो 10 जब इधर जाएगा तो 180 में से 10 घटेगा, 170 डिग्री, 170 डिग्री। ठीक है। ये माइनस थीटा जब उधर जाएगा तो जोड़ जाएगा 4 थीटा, जब माइनस थीटा राइट साइड में जाएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, यानी कि 5 थीटा। 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा। देखो भाई, ये आपको थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना आना चाहिए। मैं आपको ये नहीं सिखाने बैठा कि 10 डिग्री जो है इधर जाएगा तो 180 में से 10 घटेगा। ये आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। 5 से 170 कट जाएगा कितनी बार? 5 तिया 15, 5 24, 34 बार। यानी कि थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 34 डिग्री आ गई, 34 डिग्री। थीटा का मान 34 डिग्री आ गया, सॉरी 34 डिग्री। आपसे क्या पूछा है? आपसे थीटा का मान थोड़ा ना पूछा, आपसे एंगल नहीं पूछा, आपसे पूछा है थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उस कोण का कोटि पूरक कोण बताओ। इस थीटा का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है। तो 34 बहुत सारे बच्चे जो जोश में आंसर लगा देंगे, 34 आंसर नहीं है। ये जो हमारा ओरिजिनल एंगल है इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? 34 का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा 90 में से 34 घटाएंगे 56। तो 34 का कॉम्प्लीमेंट्री जो आएगा वो 56 डिग्री होगा, 90 में से 34 घटाएंगे 56। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 4। ये बताओ, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। The supplementary angle of K is 13x plus 30 degree and the complementary angle of K measures 7x. What is the value of K? वेरी वेरी नाइस क्वालिटी क्वेश्चन बोला है। कोई एंगल K है, कोई एंगल K है, तो बोला K का सप्लीमेंट्री एंगल, मैं यहीं पे लिख देता हूं। कोई एंगल K है बच्चों, K का सप्लीमेंट्री एंगल 13x प्लस 30 डिग्री है। सप्लीमेंट्री एंगल K का 13x प्लस 30 डिग्री है और K का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 7x डिग्री है। तो बताओ K का मान क्या है? अभी मैंने समझाया, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हमेशा 90 डिग्री ज्यादा होता है। बताया भाई, दो लाइन है यहां पर। एंगल K का सप्लीमेंट्री एंगल 13x प्लस 30 है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 7x डिग्री है। तो एंगल K का सप्लीमेंट्री एंगल जो है 13x प्लस 30 डिग्री, 13x प्लस 30 डिग्री, वो उसके एंगल K का सप्लीमेंट्री एंगल K के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 7x डिग्री से कितना ज्यादा होगा? 90 डिग्री ज्यादा होगा। इनका जो डिफरेंस आएगा 90 डिग्री आएगा। अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया जस्ट 1 मिनट पहले। सप्लीमेंट्री एंगल किसी कोण का हमेशा उसके कॉम्प्लीमेंट्री से 90 डिग्री ज्यादा होता है। घटाओ, 13x में से 7x घटेगा 6x, 30 जब उधर जाएगा तो 90 माइनस 30 60 हो गया। यहां से x की वैल्यू आ गई 60/6 10, x के लिए 10 आ गई। लेकिन हमें x का मान थोड़ा ना निकालना है बच्चों, हमें तो k का मान निकालना है। अच्छा, x का मान 10 आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया? एंगल K का, अगर x का मान 10 आ गया है तो एंगल K का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है? 7x। अगर x का मान 10 आ गया है तो x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, K का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है? 7x। x की वैल्यू 10 डिग्री आई है, 7x कितना आ जाएगा? 7 दूसाम 70, x की जगह 10 रखेंगे, 7 दूसाम 70 डिग्री। तो K का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री है, 70। तो K का मान क्या होगा?
भाई दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही वो होते जिनको जोड़ के 90 आए। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 डिग्री। 20 और 70 90 होता है, तो के का मान 20 डिग्री होगा, ए ऑप्शन। सब बच्चों को समझ में आया मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, हमको समझ में आया है। सवाल नंबर है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है और कौन इस सवाल को करेगा दोस्त। 4 सवाल मैंने आपको करवाए हैं, 5वां सवाल मैं आपको टाइम देता हूं कि आप सोचो समझो करो। 5वां इस टाइप के मैं आपको टोटल 6 क्वेश्चन कराऊंगा। ये प्री में आएगा, मेंस में नहीं आएगा। मेंस में इतनी हल्की चीज नहीं पूछी जाती है, केवल प्री में ही पूछा जाएगा। ठीक है जी। मेंस का स्टैंडर्ड थोड़ा इससे ऊपर है। 4 नंबर फिर से 20 कहां से आया, फिर से समझा देते हैं। देखो ये देखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, कॉन्सेप्ट समझाया था। ये स्लाइड है, देखो आप। मैंने 4 बार बोला था कि कोई भी एंगल है थीटा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। तो सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना ज्यादा है? 90 डिग्री। 90 माइनस थीटा में 90 जोड़ेंगे तभी तो 180 माइनस थीटा आएगा। यानी कि किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होता है। किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होता है। यहां पर ऐसा ही कहा गया है बच्चों। इस सवाल को देखो गौर से, सवाल नंबर 4 को। सवाल में कहा गया कि कोई एंगल के है, तो के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 7x डिग्री है, 7x, और के का सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो 13x प्लस 30 डिग्री है। ये सवाल में कहा गया कि के का सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण 13x प्लस 30 है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 7x है। तो यहां भी ऐसा होना चाहिए, यहां भी ऐसा होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल का जो मान है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना ज्यादा होना चाहिए? 90 डिग्री ज्यादा होना चाहिए। यानी कि मैं उल्टा कहूं, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अंतर 90 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल घटाओ तो इनका डिफरेंस 90 डिग्री आना चाहिए। यहां से एक्स का मान 10 आ गया। लेकिन बेटा आपसे एक्स का मान नहीं पूछा, आपसे पूछा के का मान। अगर एक्स का मान 10 आया है तो एंगल के का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ जाएगा? एक्स की जगह 10 रखो, 70। अगर एंगल के का कॉम्प्लीमेंट्री 70 आया है, आप बताओ किसी कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री है तो कोण कितने डिग्री होगा? जल्दी से बताओ, कोण कितने डिग्री होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो कोण होते हैं जिनमें दो कोणों का सम 90 डिग्री होता है। पता नहीं कैसे बालक हो तुम, हद होती है यार। कैसे बालक हो भाई आप एक बहुत बेसिक सी जानकारी नहीं समझ पा रहे। आप कैसे टिकोगे? आप कैसे मेंस क्वालिफाई करोगे? भूले भटकर आपने प्री निकाल भी लिया तो आप मेंस कभी नहीं निकाल पाओगे। हम आपसे केवल इतनी छोटी सी चीज पूछ रहे हैं कि किसी कोण का कॉम्प्लीमेंट्री अगर 70 डिग्री है तो वो कोण कितने डिग्री का होगा? किसी कोण का पूरा कोण 70 डिग्री है तो वो कोण कितने डिग्री का होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? पूरा कोण, कोटि पूरा कोण क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री है। 70 डिग्री में क्या जोड़े कि 90 आए? 20 डिग्री। तो के का मान 20 डिग्री आएगा। 20 और 70 90 होता है। बात खत्म। आप भाई अगर ये नहीं सोच पा रहे कि 70 में क्या जोड़े कि 90 डिग्री आ जाए तो आप पढ़ाई करने लायक नहीं हो बेटा। आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। इतनी बुद्धि तो आपको रख के आनी पड़ेगी। बैच 0 टू हीरो है, माइनस से हीरो नहीं है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 आपके सामने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई दो संपूरक कोण हैं। एक्स और वाई दो सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या मतलब है इस बात का? अगर दो कोण संपूरक हैं तो इसका मतलब यह है कि उनका आपस में जोड़ 90 डिग्री होगा। अगर एक्स और वाई दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो इसका मतलब यह हुआ बेटे एक्स प्लस वाई 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगली बात, अगली बात है यदि कोण एक्स का संपूरक कोण, यदि कोण एक्स का संपूरक कोण कोण वाई के कोटि पूरक कोण का आधा है। एंगल एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल एंगल वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है। देखो ये स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, इनको बड़े ध्यान से दिमाग को शांत करके कंज्यूम करना होता है। पूछा एक्स रेशियो वाई क्या होगा, एक्स रेशियो वाई एक्स वाई का अनुपात निकालना है, तो मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कंफ्यूज कर दिया आपको। सवाल बोला एंगल एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है बताओ जल्दी से। ये सब चीज भूल जाओ, आप मुझे बताओ कि एंगल एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। एंगल एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, आप मुझे ये बताओ। एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, क्या है एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल, ये बताओ बस जल्दी से। पहली ही लाइन में बोला सवाल में कि एक्स और वाई दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। एक्स और वाई दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनका सम 180 डिग्री है। इसका मतलब एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल वाई ही तो है। एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल वाई ही तो है, तो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, वाई। एक्स और वाई दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, वाई हो गया। अब बोला है वाई की जो वैल्यू है वो वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है। बताओ वाई का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये बताओ। सेकंड लाइन पढ़ के बताओ। सेकंड लाइन, एक्स के सप्लीमेंट्री एंगल की जो वैल्यू है वो वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वाई के कोटि पूरक कोण का आधा है। वाई का कोटि पूरक कोण क्या आएगा, वाई का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस वाई। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 90 डिग्री में से घटा दीजिए। वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है, हाफ है बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल वाई ही है बेटा, और वाई की जो वैल्यू है वो वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 माइनस वाई का आधा है। आधा का मतलब 2 से भाग देना। अब आप ये नहीं जानते कि आधे का मतलब 2 से भाग देना होता है, तो क्या गणित सिखाऊंगा भाई मैं आपको, मजबूर हूं मैं फिर। तो ये मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये बात आपको दिमाग लगा के लिखनी पड़ेगी। सवाल में तो स्टेटमेंट लिखा है, गणित तो मतलब ये हुआ ना एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल वाई है और वाई का जो मान है वो वाई के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 माइनस वाई का आधा है। आधे का मतलब बटे 2। ठीक है, चलिए यहां से वाई का मान निकाला है बच्चों। यहां से सॉल्व करके वाई का मान बताओ आप, यहां से सॉल्व करके वाई का मान बताओ, यहां से सॉल्व करके वाई का मान बताओ। वाई का 2 की वाई में गुणा हो जाएगी, 2y बराबर 90 माइनस वाई। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, 2y बराबर 90 डिग्री माइनस वाई। माइनस वाई जब इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो 2y प्लस वाई 3y हो जाएगा, 2y प्लस वाई 3y, 3y बराबर 90 डिग्री। अब 3 से 90 30 बार चला जाएगा, y की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो यहां से y का मान सॉल्व करने पर 30 डिग्री आ गया। अब बताओ y का मान अगर 30 डिग्री आया है तो x का मान क्या आएगा, दोनों का योग 180 है। अगर y 30 है तो x कितना आएगा, 180 में से 30 घटाओ 150 डिग्री आएगा, 150 डिग्री आएगा x का मान। अगर y 30 डिग्री है तो x 150 आएगा, 150 जमा 30 180 होता है। तो यानी कि x और y की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा एक्स वाई का रेशियो, जब आप इनका रेशियो लोगे तो क्या आएगा बच्चे, 30 से 150 5 बार चला जाएगा, 5:1। एक्स से y का रेशियो आ गया बेटा सी ऑप्शन, 5:। राधे राधे भाई।
ओके, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बेटा, फिर मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 6। क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 6। लिखिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बनाए। टाइम देता हूं मैं आपको, सोच समझ के सॉल्व करें, सोच समझ के। आसान सवाल है, बेटे एक्स और वाई को जोड़ के अगर 180 आता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, वाई का मान 30 है तो एक्स का मान 150 ही तो आएगा। 30 जब उधर चला जाएगा 180 माइनस 30 150 हो गया। इसमें क्या डाउट है आपको दी? आगे वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है 140, कुछ बच्चों का आंसर आया 190। 140 और 190, 190 ज्यादा आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नहीं लिखना है, शीट में अपलोड करवाता हूं आपको, शीट में से सवाल करने हैं। क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, सॉल्यूशन लिखना है भाई। जी बिहार पुलिस निकल जाएगा पीयूष राज जी। हिंदी में गलत टाइप है, हिंदी में एकदम सही टाइप है। चलो सवाल पढ़ते बेटा, सवाल क्या लिखा है बोला। ये हटा देते हैं। कोण ए का संपूरक कोण, यहां पे संपूरक एक शब्द रह गया, संपूरक। अब ठीक हो गया जी। चलिए सवाल पढ़िए। कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 डिग्री अधिक है। लाइन भूली गई है इंग्लिश में। द मीजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री लार्जर देन ट्वाइस द मीजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के डबल से 40 डिग्री ज्यादा है। यहां से इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके क्या मैं ए का मान नहीं निकाल सकता? एक एक स्टेप लिखो। एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 180 डिग्री माइनस ए। एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 180 डिग्री माइनस ए। तो एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो क्या है? वो एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के डबल से 40 डिग्री ज्यादा है। एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दुगने से 40 डिग्री ज्यादा है। अब बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा 90 डिग्री माइनस से। ये एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 डिग्री माइनस से। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दुगने से डबल से 40 डिग्री ज्यादा है, 40 डिग्री ज्यादा। ये आ गया प्यारे बच्चे, आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ। यानी कि ए के सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री माइनस ए की वैल्यू ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस ए के डबल से 40 डिग्री ज्यादा है। हो गया। यहां से क्या ए का मान निकाल सकते हैं? मैं निकाल के बताता हूं, एक एक स्टेप करके बता रहा हूं बच्चों की तरह। 180 डिग्री माइनस से 2 से गुणा करिए अंदर, 2 की 90 में गुणा 180 माइनस 2a प्लस 40 डिग्री। ये आ गया बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। आप अगर यहां देखेंगे तो 180 से 180 डिग्री कट गया, कट गया ना बच्चे, कट गया। ये माइनस का 2a जब लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का 2a हो जाएगा, प्लस का 2a। प्लस के 2a में से ये a घटाओगे तो क्या बचेगा? a बचेगा। तो a का मान 40 डिग्री आ गया, 40 डिग्री। a का मान 40 डिग्री आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब सवाल क्या कह रहा है वो पढ़ो।
ए का मान आ गया, सवाल इसमें आगे ही बढ़ाया होगा, बोला एंगल ए के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग कितना होगा। ए के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा। अगर ए का मान 40 है तो ए का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। अगर ए का मान 40 है तो ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 में से 40 घटाएंगे 140। ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा मेरे प्यारे भाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका आपस में सब 90 डिग्री हो। अगर ए का मान 40 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 में से 40 घटाएंगे 50 डिग्री। आपसे ए के सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम पूछा 190, 140 जमा 50 190, आंसर आ गया 190। बात समझ में मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त तुमको समझ में आई भाई हैं। है मेरे भाई। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। जी हां बताइए। एक दो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पर 6 सवाल कराए। ये सारे बेसिक सवाल हैं, ये सवाल प्री लेवल के हैं, मेंस में ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है बच्चे, आगे चलें। क्या हम आगे चलें। समझ आ गया। अगर आपको 6 के 6 सवाल समझ में आ गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सप्लीमेंट्री एंगल पे, तो कमेंट में यस लिख दो, हां जी सर हम समझ गए। -2 इधर जाएगा, 2a - a बराबर 40 डिग्री। हाँ रेलवे में बहुत आता है। गुड, गुड, आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट प्यारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ये मैं हटा रहा हूं। ठीक है, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे में। मैं देख लेता हूं कि स्लाइड में परिभाषा लिखी हुई है कि नहीं। है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सब लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में वर्टिकली अपोजिट एंगल। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगला कॉन्सेप्ट, हिंदी वाले भाई लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। हिंदी वाले भाई लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी वाले भाई लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी वाले भाई शीर्षाभिमुख कोण। चलिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये तो परिभाषा है, पर परिभाषा ज्यादा देसी बात ज्यादा समझ में आती है इंसान को। ठीक है ना। मैं 2 लाइन खींचता हूं, एक लाइन मैंने बच्चों ये खींची, एक लाइन मैंने ये खींची, ठीक है, और दूसरी लाइन मैंने प्यारे भाई ये खींची। मैंने 2 लाइन खींची, तो ये 2 लाइनें कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। ये 2 लाइनें मेरे प्यारे, मैंने 2 लाइन खींची है इस तरीके से। ये लाइन होगी ए बी, ए बी, और ये दूसरी लाइन मैंने यहां पे खींची मेरे प्यारे बच्चों सी डी। ये 2 लाइनें एक दूसरे को यहां पे कट कर रही हैं, कट यहां पे काट रही हैं 2 लाइन। ठीक है ना, आड़ी टेढ़ी लाइनें। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि जब 2 लाइन एक दूसरे को काटती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट का मतलब प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को यहां पे कट कर रही हैं। जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होंगे, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला कोण थीटा है, तो बेटे ये वाला कोण भी थीटा ही होगा।
समझ में आई आपको मेरी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। जब दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी तो आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही रहेगा। इन्हीं को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, अपोजिट का मतलब अपोजिट, दिख रहा है आपको विपरीत, एंगल मतलब कोण। कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे हुआ? देखो भाई, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, कल की क्लास में बताया था कि स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा जो कोण बनाती है वो 180 डिग्री का बनाती है। सीधी रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। मैं आपको ये समझा चुका हूं कल। अब आप ये देखो बच्चों, ये कोण मैंने थीटा मान लिया, कि माना ये वाला कोण थीटा है, मैंने थीटा मान लिया भाई, माना ये कोण थीटा है, थीटा, ये मैंने थीटा मान लिया। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ये वाला कोण कितना आएगा जल्दी से? ये वाला कोण कितना आएगा जल्दी से जरा बताना मुझे, ये वाला कोण कितना आएगा? ये वाला बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ बेटा। तो सीधी रेखा है, ये जो सीडी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा का मतलब टोटल 180 बनना चाहिए। अगर सीडी एक सीधी रेखा है तो टोटल कितना बनना चाहिए? 180 डिग्री बनना चाहिए। अगर सीडी एक सीधी रेखा है 180 बनना चाहिए। अगर ये थीटा है तो कितना आ जाएगा? ये 180 में से घटाना पड़ेगा थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो गया। अब ये देखो फिर से, ये ए बी भी सीधी रेखा है बेटा, ए बी सीधी रेखा है। अगर ए बी सीधी रेखा है तो ये टोटल 180 बनना चाहिए, 180 बनना चाहिए टोटल। ए बी सीधी रेखा है, अगर ये सीधी रेखा है तो टोटल कितना बनना चाहिए? 180 बनना चाहिए। अगर ये कोण 180 माइनस थीटा है तो ये कितना बचा? फिर 180 बनना चाहिए इनको जोड़ के। 180 डिग्री माइनस थीटा में क्या जोड़ें कि 180 हो जाए? थीटा। थीटा में 180 डिग्री माइनस थीटा जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 180। तो कोण थीटा आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो आमने सामने के कोण क्या आ गए? बराबर आ गए। ये कोण थीटा है, ये भी थीटा आ जाए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही सीडी सीधी रेखा है, ये जो सीडी है सीधी रेखा है, अगर ये थीटा है तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण कितना होगा? सीडी जो है सीधी रेखा, अगर ये थीटा है तो कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये थीटा, ये थीटा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा। इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब इससे ज्यादा बेसिक से मैं क्या ही समझ, बताओ। ट्यूशन में भी मास्टर जी इतना टाइम देके नहीं पढ़ाते हैं जो 9वीं क्लास में बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इन्हें बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आगे अगला कॉन्सेप्ट, ऐसे धीरे 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 करके स्लोली स्लोली हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धीरज से आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, पेशेंस रख के। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ट्राइंगल, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यार भी ट्राइंगल, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ट्राइंगल, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे भी ट्राइंगल, त्रिभुज, सब लोग हेडिंग डालेंगे। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ट्राइंगल। हिंदी में इसका नाम है त्रिभुज, हिंदी में मेरे दोस्तों इसका नाम है त्रिभुज, त्रिभुज। हिंदी में क्या नाम है बेटा इसका? त्रिभुज। क्या होता है ट्राइंगल? देसी भाषा में कहें, ए फिगर सराउंडेड बाय थ्री साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हिंदी में लिख लेंगे, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ए फिगर सराउंडेड बाय थ्री साइड, एक ऐसी फिगर जो तीन साइड से कवर होती है, सराउंड होती है, उसे हम ट्राइंगल या फिर त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आपके सामने चित्र बनाया हुआ है, ये एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे बच्चों मैंने ये एक भुजा खींची,
क्या कोई बंद फिगर, क्या कोई बंद आकृति बनी? नहीं। मैंने दूसरी भुजा खींची, क्या कोई आकृति बंद हुई? यहां से खुला हुआ है। मैंने तीसरी भुजा खींची, तो कम से कम एक बंद फिगर बनाने के लिए, एक क्लोज फिगर बनाने के लिए मुझे 3 भुजा चाहिए होंगी। यानी कि सबसे छोटी जो क्लोज फिगर इंसान ने बनाई है वो ट्राइंगल है, त्रिभुज। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया? यानी कि ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, ए बी, बी सी और ए सी। इनको क्या बोलते हैं? साइड। पहला पॉइंट, इट हैज 3 साइड, 3 भुजाएं हैं। साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? भुजाएं। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, नाम है इनका ए बी बी सी सी ए। नाम देते हैं ए बी बी सी सी ए। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। अगला कॉन्सेप्ट, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 वर्टेक्स, 3 शीर्ष होते हैं। ये जो मेरे प्यारे भाई, ये जो कोने हैं, ए, ये कोना बी है, ये जो सी है, इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। हिंदी में कहते हैं शीर्ष। ट्राइंगल हैव 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब हिंदी में शीर्ष। इसी त्रिभुज के 3 कोने होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। इसी त्रिभुज के 3 कोने होते हैं मेरे प्यारे, और 3 ही उसकी भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ए बी बी सी सी ए ट्राइंगल की 3 साइड हैं। ये जो कोने हैं मेरे प्यारे में, जो कोने, इनको इज्जत से नाम बुलाया जाता है बेटा। आपकी तरह इनकी बेइज्जती नहीं करी जाती। इनका नाम है वर्टेक्स, या हिंदी में कहते हैं शीर्ष, ए बी सी। क्लियर है? तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। आगे, त्रिभुज में 3 इंटीरियर एंगल होते हैं। देखो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 3 कोण बनेंगे। अगर आपके सामने त्रिभुज है तो 3 कोण बनेंगे। एक कोण ये बन रहा है मेरे दोस्तों, एंगल ए। ये क्या है? एंगल ए। शीर्ष ए पे जो कोण बनेगा, इसे एंगल है। ये बी है, तो बी पे जो कोण बनेगा, इसे एंगल बी। ये वर्टेक्स सी है, वर्टेक्स सी पे जो कोण बनेगा अंदर की तरफ, इसको बोलेंगे एंगल सी। क्योंकि ये तीनों कोण ट्राइंगल में अंदर की तरफ बन रहे हैं, इसे हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो त्रिभुज के 3 आंतरिक कोण होते हैं, ए बी सी। इंटीरियर एंगल, हिंदी में हम लोग इनको कहते हैं आंतरिक कोण। हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? हम इनको आंतरिक कोण, आंतरिक कोण हिंदी में। ठीक है? तो किसी त्रिभुज के 3 आंतरिक कोण होते हैं अंदर की तरफ, 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष या कोने होते हैं, और 3 ही आंतरिक कोण होते हैं। ए पर जो कोण बनेगा एंगल ए, बी पर जो कोण बनेगा एंगल बी, सी वर्टेक्स पर जो कोण बनेगा एंगल सी। अगला कॉन्सेप्ट, शायद यही ज्योमेट्री का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मुझे नहीं लगता कोई बालक दुनिया में ऐसा होगा जिसे ना पता हो। किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का सम 180 डिग्री होता है। यानी कि ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, हमेशा इन तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा 180 डिग्री आएगा मेरे प्यारे भी, 180 डिग्री। बोलो बात समझ में आएगी? इसी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम, तीनों आंतरिक कोणों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कैसे होता है मैं आपको प्रूफ भी करके समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब मैं आपसे बड़ी बेसिक सी बात पूछ लेता हूं बच्चों, बेसिक सी। ये एक त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई, ये वाला एंगल 51 डिग्री का है, ये वाला एंगल मेरे प्यारे भाई 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का। बताओ ये वाला एंगल कितने का है? जल्दी से बताओ फटाफट। किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का सम, तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। बड़ी सिंपल सी बात पूछी मैंने आपसे, 51 डिग्री है, 30 डिग्री, बताओ ये वाला कोण क्या होगा? तीनों कोणों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 180। ये कितना हो रहा है? 51 प्लस 30, 51 प्लस 30 हो रहा है 81 डिग्री। तो तीसरा कोण कैसा आएगा? 180 डिग्री में से 81 डिग्री घटाना पड़ेगा। इन दोनों का योग है 81।
81 को 180 डिग्री में से घटाना पड़ेगा। 180 में से 81 घटाएंगे 99 डिग्री इसकी तीसरे कोण की वैल्यू आएगी। तीनों को जोड़ के देखो 180 आ रहा होगा। 51 प्लस 30 कितना हो गया? 81। तीसरा कोण कैसे आएगा? 180 में से 81 घटा देंगे 99 डिग्री। त्रिभुज का तीसरा कोण कितना आ गया? 99 डिग्री। विश्वास माने अभी भी 5% कमेंट ऐसे हैं जो 159 आंसर बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं। पता नहीं कैसे बालक है, वो कैसे पढ़ेंगे। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस पर बेस्ड सवाल, ठीक है जी। इस पर बेस्ड सवाल मैं आपसे बहुत सिंपल सी बातें पूछूंगा, बहुत सिंपल सी बातें। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर। 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, 3 क्वेश्चन, 7। अगला कॉन्सेप्ट बनाए, अगला कॉन्सेप्ट जल्दी से बनाए बच्चों। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एंगल्स फॉर्म ए ट्राइंगल? 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा सेट ट्राइंगल बनाता है? भाई ट्राइंगल तो तभी बनेगा जब तीनों को जोड़ के 180 आए। 60 जमा 40 100, 100 प्लस 80 180, ये ट्राइंगल बनेगा, है ना। 60 70 130 और 30, जैसे इन तीनों को जोड़ के 160 डिग्री बनना, ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। मुझे पहले से पता चल गया कि यहां तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बनना, यही एक ट्राइंगल बनेगा, बात खत्म। ये सवाल प्री के पेपर में पूछा गया है, गलती से वहम मत पाल लेना कि मेंस में भी ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेंस का लेवल आता जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 8, एक त्रिभुज के कोणों का माप 3 4 8 है। एक त्रिभुज के एंगल्स का रेशियो 3 4 8 रेशियो दिया है। तीनों में से सबसे छोटा एंगल क्या होगा? तीनों में सबसे छोटा एंगल क्या होगा, ये पूछा। रेशियो तो कम से कम जानते हो, तो 2 संख्याएं 35 डिग्री और 90, 35 और 90। रेशियो कैसे लेते हैं? देखो 5 से कट रहा है, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 से 90 काटेंगे 18 बार, तो रेशियो होता है। कम से कम रेशियो तो आप जानते हो। ऐसा नहीं है कि हम एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं तो यहां अर्थमेटिक कतई नहीं लगेगा। जब हम अर्थमेटिक मैथ पढ़ेंगे तो एडवांस मैथ लगेगा। सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बोला एक त्रिभुज के एंगल्स का रेशियो 3 4 8 है। रेशियो दिया है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। एंगल्स का रेशियो 3 4 8 है, सबसे छोटा। अच्छा 3 4 8 में सबसे छोटा कोण क्या है? 3 है, सबसे छोटा 3। 3 की वैल्यू मुझे निकालनी है। एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या आना चाहिए? बच्चे क्या करते हैं कि माना कोण 3x है, 4x है, 8x है। x का चक्कर छोड़ो, सीधा कैसे करेंगे सवाल। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के 180 आना चाहिए। तीनों कोणों का सम कितना है? 3 जमा 4 7 जमा 8 15। 3 4 7 8 15, 15 आएगा। 15 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री आना चाहिए। अगर 15 की वैल्यू 180 डिग्री है तो बताओ कितने गुना? 15 से 180 कितने गुना है? 12 गुना। 180 को 15 से भाग देंगे, 12 बार जाएगा, 15 का 12 गुना है। 12 कैसे आया? 180 को 15 से भाग देने पर आया, डिवाइड करने पर 12 गुना, तो ये 12 गुना है। सबसे छोटा कोण पूछा, सबसे छोटा कोण है 3। 3 की वैल्यू भी 12 गुना होगी, 12 गुना। 12 3 36, जो भी आपको निकालना है 36 डिग्री।
पूछा होता सबसे बड़ा कोण क्या है, सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण 8 है, तो सबसे बड़ा कोण आ जाता 8 का 12 गुना 96 डिग्री, 96 डिग्री सबसे बड़ा कोण आ जाता। मुझे लगता है आप कर लोगे बेटे। नेक्स्ट सवाल नंबर 9 बनाए बच्चे। लेटेस्ट सवाल, सिलेक्शन पोस्ट 2024 के पेपर में सवाल आया, ये सिलेक्शन पोस्ट 2024 में। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 9, 11, 16 है, सबसे बड़े ग्रेटेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस क्या होगा। तीनों कोणों का रेशियो है, तो तीनों कोणों का सम क्या आएगा, 9 + 11 20 जमा 16 36, तीनों कोणों का सम 36 आएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं, मेरी ये आदत है। ये रेशियो, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये एग्जैक्ट आंसर है, ये रेशियो में, इसलिए मैं हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं। तीनों कोणों का सम 9, 11, 20 और 16 36, जबकि तीनों कोणों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितने गुना, 36 से 180 कितने गुना है, 5 गुना। 36 पंजे 180 होता है, 36 पंजे। देखो अगर आपको मैथ सीखना है तो 30 तक पहाड़े याद करो, 50 तक वर्ग याद करो, 25 तक क्यूब याद करो, यह काम आपका होना चाहिए। 30 तक पहाड़े याद करो, 25 तक क्यूब याद करो, 50 तक वर्ग याद करो, और डेसिमल की कैलकुलेशन हटाओ। दशमलव जो है मेरे दोस्तों, वो आपकी कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए दशमलव की। सबसे बड़े सबसे छोटे कोण का डिफरेंस, तो सबसे बड़ा कोण, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सबसे बड़ा कोण निकालेंगे, फिर सबसे छोटा निकालेंगे, फिर घटाएंगे नहीं। डायरेक्ट सोचो, सबसे बड़ा कोण है 16, सबसे छोटा कोण है 9, इनका डिफरेंस पूछा है, तो 16 और 9 का डिफरेंस, सबसे बड़ा कोण है 16, सबसे छोटा है 9, 16 9 का डिफरेंस 7 आ गया। 7 की वैल्यू भी 5 गुना होगी, तो 7 पंजे 35 डिग्री, 35 डिग्री आंसर है, 35 डिग्री आंसर, खत्म। अगर मैं इस सवाल को अटेम्प्ट करता पेपर में तो मैं ये सब नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट देखता पूछा क्या है, सबसे बड़ा सबसे छोटे कोण का डिफरेंस। सबसे बड़ा एंगल 16 है, सबसे छोटा 9 है, 16 9 का डिफरेंस क्या आएगा, 7 आएगा। ये रेशियो में आया है, तो आंसर जो भी आएगा वो 7 से डिवाइड होने वाला नंबर आएगा। 7 से डिवाइड 40 नहीं होता, 25 नहीं होता, 30 नहीं होता, अकेला 35 होता। यही आंसर है, ऐसे करते। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट। अगला कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट फिर मैं और आगे के सवाल आपको कराऊंगा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। हिंदी वाले भाई लिखेंगे बाह्य कोण। मैं आपको समझा चुका हूं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन हम बात करेंगे ट्रायंगल के लिए। एक्सटीरियर एंगल, बच्चों मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, बच्चों मैंने आपके सामने त्रिभुज बनाया है, तरीके से बना लेते। इसको नाम भी दूंगा, बेनाम नहीं छोड़ेंगे हम इसे। ला ला ला, ठीक है जी, थोड़ा बढ़िया लगा। एक्सटीरियर एंगल मेरे प्यारे भाई, ये त्रिभुज है बच्चे, नाम है इसका एबीसी। एबीसी, देखो त्रिभुज को लिखने का शॉर्ट में जो तरीका है वो ये है कि ऐसे छोटा सा साइन बनाओ ट्रायंगल का और लिख दो एबीसी, ये हो गया त्रिभुज एबीसी। ये ट्रायंगल एबीसी लिखने का छोटा तरीका है, ऐसे छोटा सा ट्रायंगल का साइन बनाओ और एबीसी लिख लीजिए, एबीसी तीनों वर्टेक्स हो जाएंगे। तो ट्रायंगल एबीसी है ये। मैंने आपको बताया कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं। त्रिभुज के 3 इंटीरियर एंगल है, ये त्रिभुज के 3 इंटीरियर एंगल है। ये एंगल बी है,
ये एंगल ए है और ये एंगल मेरे प्यारे भाई सी है। तीन इंटीरियर एंगल होते हैं त्रिभुज में और तीन ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं मेरे प्यारे भाई, तीन ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल। अब आप मुझे बताइएगा, तीन आंतरिक कोण होते, तीन ही बाह्य कोण होते हैं। चाहे आप साइड एसी को आगे बढ़ा लो चाहे साइड बीसी को आगे बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। ये आपका त्रिभुज का वर्टेक्स सी है। चाहे आप साइड एसी को आगे बढ़ा लो या बीसी को आगे बढ़ा लो, इट डजंट मैटर। मैं साइड बीसी को आगे बढ़ा लेता हूं, बीसी को आगे। जब मैंने साइड बीसी को आगे बढ़ाया तो आगे बढ़ाने पर ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ाने पर बन रहा है। आप बोलोगे हां जी सर ये वाला एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज बनिंग। ये क्या है बच्चों? ये हो गया एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी। शीर्ष सी पर बाह्य कोण है। एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी, शीर्ष सी पर बाह्य कोण, शीर्ष सी पर बाह्य कोण, ये एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी है। क्लियर हो गया? आप बोलोगे हां जी सर। आप मुझे बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगा इसका मान? भाई सीधी रेखा है, सीधी रेखा का मतलब 180 डिग्री होता है। अगर ये कोण सी है तो फिर ये कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस सी आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर आएगा। बहुत बढ़िया सर, मजा बांध दिया। सीधी रेखा मतलब टोटल 180 होना चाहिए। अगर ये कोण सी है, मैंने इसको आगे बढ़ाया तो 180 माइनस सी आना चाहिए। शीर्ष सी पर बाह्य कोण है। ये वर्टेक्स सी पर इंटीरियर एंगल है, ये वर्टेक्स सी पर एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, मैंने आपको ये बताया है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। मैंने आपको ये बताया है, बताया है? बोलो। तो अगर मैं यहां से सी को उधर ले जाऊं, अगर मैं यहां से सी को उधर ले जाऊं राइट साइड में, तो 180 माइनस सी क्या आ जाएगा? 180 माइनस सी आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। 180 माइनस सी क्या आ जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर आ जाएगा। यानी कि इस एंगल की जो वैल्यू है मेरे प्यारे में, वो क्या आ गई? एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर आ गई। बोलो आगे कि नहीं? यस और नो जवाब दीजिए। तो मजे की बात यह है मेरे दोस्तों, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बनता है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, हमने यहां पे वर्टेक्स सी पे एक्सटीरियर एंगल बनाया। किसी भी त्रिभुज का जो एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण है, हमने सी पे एक्सटीरियर एंगल बनाया, तो सी को छोड़ दो। जो बाकी जो दो वर्टेक्स बचे ए और बी, बाकी जो दो शीर्ष बचे, इनके इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये मैं मिटा दूं, ये मैं मिटा दूं, मुझे कोई परेशानी तो नहीं? अब तो मैंने प्रूफ कर दिया। ये मैं मिटा रहा हूं बच्चों, ये मैं मिटा रहा हूं। ये क्या आ गया बच्चे? एंगल ए प्लस एंगल बी आ गया। तो किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मैंने यहां पे ये ट्राइंगल एबीसी, इसका वर्टेक्स सी है, मैंने इसको आगे बढ़ाया। ये एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी है मेरे प्यारे भाई, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी। तो आपको सी नहीं लेना, बाकी जो दो कोण बचे ए और बी, इनको जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। लिख लीजिए कॉपी में, सब लोग कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है बच्चे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट का मतलब जिस वर्टेक्स पे आप एक्सटीरियर बना रहे हो उसको नहीं लेना है, बाकी जो दो बचे उनको लेना है। तो किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों की वैल्यू आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होती है। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण की वैल्यू आंतरिक दो कोणों के विपरीत आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होती है। हमने आपके सामने मैंने प्रूफ करके समझाया बाकायदा। ये ट्राइंगल एबीसी है, त्रिभुज के तीन इंटीरियर एंगल होते हैं। आप इसको आगे बढ़ाइए मेरे प्यारे भाई, तो ये वर्टेक्स सी पे एक्सटीरियर एंगल बन गया। इसकी जो वैल्यू होगी
बाकी जो दो कोण बचे उन दोनों कोण के सम के बराबर होगी। क्या हुआ अभी, क्या हुआ? अरे भाई, आप जो बेवजह के कमेंट करते रहते हो, ये प्रॉब्लम, जब क्लास में आया करो तो प्रॉब्लम को साइड में करके आया करो। क्लास में केवल पढ़ने के पर्पज से आया करो और कुछ मत करने आया करो क्लास में। मेरे नंबर आ रहे हैं, लास्ट डेट कब है, ये होगा वो होगा, कुछ मत करा करो। केवल क्लास में पढ़ने आया करो और कुछ मत करो भाई। कोई कमेंट मत करो, कोई परेशानी मत पूछो, कोई डाउट पाउट कुछ मत पूछो सवाल के अलावा। जो उस पर आपको उस समय पढ़ाया जा रहा है, ये मेरी बात ध्यान से सुनेगा, आपको बात हल्की लग रही होगी लेकिन बहुत हैवी है। जब भी क्लास में आओ तो जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है केवल वो पढ़ो और कुछ मत पूछो, कुछ मत लिखो, कुछ मत बोलो। मेरे को कंसेप्ट आता है, नमस्ते, कुछ मत करो, कोई डाउट मत पूछो। केवल जब क्लास में आओ तो जो आपको पढ़ाया गया केवल वो पढ़ो। जिस दिन आप अपने अंदर एटीट्यूड, प्रॉब्लम है झेलो, मरने दो उसको, कोई कुछ मत पूछो। केवल जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, दैट्स इट, और कुछ मत कहो। और मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। एक दिन आप मैच्योर हो जाओगे कि टीचर आधी बात कहेगा, आप पूरी बात खुद से समझने लगोगे। लेकिन वो हैबिट तभी आएगी जब आप कमेंट बाजी कम, केवल जो क्लास में पढ़ाया जा रहा केवल वो पढ़ो और कुछ मत लिखो। नोट्स कब मिलेंगे, ये क्लास कब होगी, कल की क्लास कहां मिलेगी, खुद से करो बेटा ये चीज, ये सब चीज खुद से करो। ठीक है भाई। तो एक्सटीरियर एंगल मतलब हिंदी में बाह्य कोण। हमने आपके सामने त्रिभुज एबीसी बनाया। त्रिभुज एबीसी में 3 आंतरिक कोण होते हैं। मैंने ये भुजा बीसी को आगे बढ़ाया, तो भुजा बीसी को आगे बढ़ाने पर ये होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी, शीर्ष सी पर बाह्य कोण। तो बाह्य कोण की वैल्यू आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होती है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। सभी को समझ में आया होगा। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आया होगा, मैं आपका ये डाउट दूर कर देता हूं। कुछ बच्चों के मन में डाउट आया होगा कि सर जैसे ये वाला ट्राइंगल एबीसी है, जैसे सर ये वाला ट्राइंगल एबीसी है, सर ये वाला ट्राइंगल एबीसी है, आपने सर साइड बीसी को आगे बढ़ाया, साइड बीसी को, तो आप कह रहे हो कि सर ये शीर्ष सी पर एक्सटीरियर एंगल है, ये शीर्ष सी पर वर्टेक्स सी पर एक्सटीरियर एंगल है, ये वर्टेक्स सी पर एक्सटीरियर एंगल है, आप यही कह रहे हो? ये वर्टेक्स सी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो भाई है जगबीर, वो कह रहा है कि मैं एसी को आगे बढ़ाऊंगा, मैं एसी को आगे बढ़ाऊंगा, एसी को ऐसे आगे बढ़ाने को कह रहा सर जगबीर। तो आप मुझे बताओ, ये आप कहोगे सर फिर ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, ये वर्टेक्स सी पर एक्सटीरियर एंगल बन गया, भुजा के साथ बना ना, मैंने भुजा एसी को आगे बढ़ाया तो एसी के साथ ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। क्या ये दोनों बराबर नहीं है? क्या ये दोनों बराबर नहीं है मेरे प्यारे भाई? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा मेरे प्यारे भाई? थीटा ही होगा। तो चाहे आप भुजा बीसी को आगे बढ़ाओ चाहे एसी को आगे बढ़ाओ, एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा वो सेम ही बनेगा, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। क्लियर है? तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कोई भी परेशानी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो ट्राइंगल के 3 एक्सटीरियर एंगल होते हैं मेरे प्यारे भाई और 3 ही इंटीरियर एंगल होते हैं। मैं आपसे कहूं कि ये वाला कोण माना अल्फा है, माना ये वाला कोण अल्फा है, ये वाला कोण बीटा है, और मैंने मान लिया कि माना ये वाला कोण
थीटा है। मैंने ये मान लिया कि माना ये अल्फा है, माना ये कोण बीटा है, माना ये कोण थीटा है। तो आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये कोण कितना आएगा। हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है वर्टेक्स सी, तो सी को छोड़ दीजिए। ए और बी पे क्या कोण है, ए और बी पे ये अल्फा है, ये बीटा है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगी, आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई, मैं जैसे मैंने साइड बीसी को आगे बढ़ाया, ऐसे मैं साइड बीओ को भी आगे बढ़ा सकता हूं। मैं साइड बीओ को भी आगे बढ़ा सकता हूं इस तरीके से। ये क्या बन गया, ये बन गया एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी। ये बन गया बच्चे एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी। ये वर्टेक्स ए पर, सॉरी ये एक्सटीरियर एंगल बन गया वर्टेक्स ए पर। बताओ ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा। हमने साइड बीए को आगे बढ़ा के एक्सटीरियर एंगल बनाया है वर्टेक्स ए पर बाह्य कोण। तो ए को छोड़ दीजिए, बी और सी पे क्या बनना है, ये बीटा है थीटा है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, बीटा प्लस थीटा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, बीटा प्लस थीटा आ जाएगी। होगी कि नहीं, होगी कि नहीं। अब बच्चे में जहां पे ध्यान सुनेगा, मैं यहां से साइड ए बी को आगे बढ़ा दी, ये साइड मैंने आगे बढ़ा दी, ये क्या बन गया, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया एट वर्टेक्स बी। ये एक्सटीरियर एंगल बन गया एट वर्टेक्स बी, शीर्ष बी पर बना बाह्य कोण है। ये एक्सटीरियर एंगल बन गया एट वर्टेक्स बी, शीर्ष बी पर बाह्य कोण है। एक्सटीरियर एंगल बन गया एट वर्टेक्स बी, शीर्ष बी पर बाह्य कोण है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी, बी को छोड़ दीजिए, बाकी दो कोण बचे जी, बाकी जो दो कोण बचे अल्फा प्लस थीटा, उनके बराबर होगी अल्फा प्लस थीटा। आए ना समझ में, किसी को कोई समस्या। तो ये त्रिभुज के तीनों एक्सटीरियर एंगल है। तो त्रिभुज में 3 इंटीरियर एंगल होते हैं और त्रिभुज में 3 ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। त्रिभुज में 3 आंतरिक कोण होते हैं मेरे प्यारे भाई, और त्रिभुज में 3 ही बाह्य कोण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा ही अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है। बाह्य कोण की वैल्यू हमेशा विपरीत दो कोणों के योग के बराबर होती है। बाह्य कोण की वैल्यू हमेशा विपरीत दो कोणों के योग के बराबर होती है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोई समस्या तकलीफ परेशानी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे पूछाऊं कि ये ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल है, तीनों एक्सटीरियर एंगल का योग क्या आएगा, तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, जल्दी से बताओ। किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग क्या होता है, बताइए जल्दी से। किसी भी त्रिभुज के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम, तीनों बाह्य कोणों का सम क्या होता है, जल्दी से बताइए फटाफट। हमने आपको बता दिया कि किसी त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम क्या आएगा। किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सोच समझ के जवाब दीजिए, आप ही मुझे जवाब दोगे। तो ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम क्या आएगा, बताओ जल्दी से। ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। बिल्कुल सही कहा। ये कितना है बेटा एक्सटीरियर एंगल, अल्फा प्लस बीटा। ये कितना है, बीटा प्लस थीटा। ये तीसरा वाला एक्सटीरियर एंगल कितना है बेटा, ये अल्फा प्लस थीटा। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा अल्फा 2 बार हो गया, 2 अल्फा, बीटा बीटा 2 बार हो गया, 2 बीटा, थीटा थीटा 2 बार हो गया, 2 थीटा। तो ये ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा नहीं हो गया बेटे, ट्वाइस नहीं हो गया, दुगुना नहीं हो गया। और आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा क्या होता है, 180 डिग्री। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, त्रिभुज के 3 इंटीरियर एंगल है, आंतरिक कोण है, और त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का सम कितना होता है मेरे प्यारे में, 180 डिग्री। तो 2 गुणा 180 कितना आ गया बच्चे, 360 डिग्री आ गया, 360। तो बात समझ में आ गई भाई मेरे। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री।
मैं आपसे सवाल पूछता हूं एग्जाम्पल के तौर पर मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइएगा। ये एंगल 57 डिग्री का है, 57 डिग्री का। ये वाला एंगल 46 डिग्री का है, 46 डिग्री का। इसको मैंने आगे बढ़ाया, इसको मैंने आगे बढ़ाया मेरे प्यारे भाई। मुझे बताइए ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, जल्दी से जवाब दीजिए, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा फटाफट। ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इस भुजा को आगे बढ़ा के बनाया गया। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी। 46 प्लस 57, इसकी वैल्यू क्या होगी 46 प्लस 57। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 50 40 90 6 7 13, 90 13 103 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है 103 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चे? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। आपके सामने स्टूडेंट ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। ये जो एंगल है मेरे प्यारे भाई 115 डिग्री का है, 115 नहीं, जो ट्राइंगल है आपके सामने ये एंगल 119 डिग्री का है, 119 डिग्री का। ये वाला एंगल मेरे प्यारे भाई 70 डिग्री 72 डिग्री का है, 72 डिग्री का। आपसे ये वाला कोण पूछा है, बताओ ये वाला कोण क्या है, जवाब दीजिए। ये कोण कितनी डिग्री का आएगा? ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल 119 डिग्री 72 है। ये कोण कितने का होगा आपको पता होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाह्य कोण होता है मेरे प्यारे भाई, वो अंदर वाले दो कोणों के सम के बराबर होता है। अगर एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण 119 डिग्री है तो इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के 119 आना चाहिए। एक 72 हो गया, तो ये वाला जो कोण आएगा वो 119 में से आपको 72 डिग्री घटाना पड़ेगा। 9 में से 2 गया 7 और 11 में से 7 गया 4, 47 डिग्री। तो ये एंगल 47 डिग्री का आएगा, 47। समझ पाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? किसी को कोई समस्या कोई परेशानी? 47 डिग्री कम से कम घटा तो ठीक लीजिए। लास्ट में आपसे पूछता हूं, और मेरे प्यार में घर पे तसल्ली से करके आना और सही सही करके आना। ये ट्राइंगल है बच्चे, ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल है त्रिभुज ए बी सी, एक ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल का योग क्या है करके बताओ। ये आपका होमवर्क है, घर से तसल्ली से करके लाना, कल समझाऊं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। आज भी मैंने आपको बहुत धीरे धीरे समझाया, लेकिन तसल्ली से समझाया मेरे प्यार भी। कोई डाउट नहीं बचा होगा अगर आप थोड़े से भी फोकस हैं। फोकस होकर आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। कॉन्सेप्ट अगर सीखने हैं तो बहुत सारी थ्योरी हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है भाई। इसके आगे प्यारे दोस्तों हम कल करेंगे। बाय। ये सवाल करके लाना सही से बेटा, सोच समझ के करना। आप इतने समझदार नहीं हो कि एक बार में कर पाओ। 360 नहीं, अरे चपड़गंज वो, ये कोई एक्सटीरियर एंगल थोड़ना है, ये कोई एक्सटीरियर एंगल थोड़ी ना है। सोच समझ के करना, जो आप बता रहे एकदम गलत है।